टू यूपीएससी पाथवे। मैं हूं अंकित अग्रारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस। मतलब हम लोग समझेंगे कि जो इंडियन पॉलिटी है वहाँ पे यूपीएससी का सिलेबस क्या है और यूपीएससी किस टाइप्स का क्वेश्चन से प्रीलिम्स में पूछ चुका है। ओके, जो पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में आएगा, मतलब पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 बाद में लेके आएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पार्ट 1 का जो पहला पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तुम लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया आया कहाँ से उठा, कब उठा, इसको भी बताना है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 1950 में है, एग्जीक्यूट हुआ है, बट क्या तुरंत बन के रेडी हुआ? कोई चीज़ तो ऐसा तुरंत नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग समझना है, जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्रिटिश का पॉलिसीज को, ब्रिटिश जो एक्ट लेके आए, जैसे चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उस सबको हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना क्या, सैलिएंट फीचर्स इसका क्या है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है हमारे फर्स्ट में। जैसे हम लोग कंट्री के अंदर में सिंगल सिटीजनशिप है, ओके, हम लोग फेडरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं या फिर यूनिटरी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, किस टाइप्स के हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में देखने को मिलेगा प्रिम्बल। प्रिम्बल को लेके कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा चैलेंज हुआ। कभी प्रिम्बल को बोला गया प्रिम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कभी बोला गया प्रिम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी लेके बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन होता रहता है और प्रिम्बल से बहुत बार क्वेश्चन से प्रीलिम्स में पूछ भी चुका है। पार्ट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, पार्ट्स को याद रखना है ज़रूर। 25 देखने को मिलेगा बट ओरिजिनल में इतने नहीं थे। आर्टिकल्स 465 देखने को मिलेगा बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। शेड्यूल 12 देखने को मिलेगा, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इतना नहीं था। अमेंडमेंट मतलब होता है कि हम लोग एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन, एवोल्यूशन एंड द सिग्निफिकेंस। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, बट सब कुछ हम लोग चेंज नहीं कर सकते, कुछ को पॉजिटिव ही चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, एवोल्यूशन एंड द सिग्निफिकेंस एक कब आया, कब उठा था, जैसे भारतीनंद भारतीनंद वाला केस देखने को मिलेगा, गोलकनाथ केस देखने को मिलेगा, सब कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, फंडामेंटल राइट्स, ये भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ओरिजिनल A7 हुआ करता था, अभी A6 फंडामेंटल राइट्स है। इसका भी क्या है, क्यों आया, क्या रीजन था फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या डिफरेंट होता है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जैसे इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं रिट, WRIT, रिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो आर्टिकल कहीं कहीं 32 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इनके टर्मिनोलॉजीज सच एज द लिबर्टी, इक्वालिटी, प्राइवेसी, ये सब केसेज ऑलरेडी कहाँ पे जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को मेन हेडिंग में देखने को मिल रहा है लिबर्टी, राइट टू लाइफ, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद प्राइवेसी। जैसे यहाँ पे मैं बात किया 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है 6 फंडामेंटल राइट्स का नाम। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। देखो, सबसे पहले चीज़ हम बता देते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ना, ये हम लोग का राइट्स है, बट DPSP क्या होता है ना, DPSP में मतलब हम लोग को स्टेट प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, स्टेट्स के ऊपर डिपेंड है। और जैसे हम लोग के पास राइट टू एजुकेशन है, जैसे हम लोग का हो गया, बहुत सारी चीज़ है, UCC को लेके है, ये सब मेंशन है किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। बट वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, उसको एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, जैसे रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट, सिग्निफिकेंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP एंड न्यू DPSP, बहुत सारे न्यू DPSP भी अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए हैं। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखो एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इतना याद रखना। एक कहीं ना कहीं अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ है। मैं बता दिया ना, फंडामेंटल ड्यूटीज जो था वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, आर्टिकल 51 के A के अंदर में है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या सिग्निफिकेंस है, कितना क्रिटिसिज्म किया गया, इसको रिकमेंड कौन किया था। ओके, ये सब चीज़ को हमको समझना होगा। ओके, उसके बाद आते हैं यूनियन गवर्नमेंट। आज के टाइम पे देखिए 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे कंट्री में है, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। जैसे हम लोग जब बात करते हैं, एक होता है नेशनल गवर्नमेंट,
देन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट, देन होते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लोग जो यूनियन गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं, मतलब नेशनल लेवल का गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे बॉडीज़ हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं, पार्लियामेंट जो होता है ना हमारा, वो 3 चीज़ों से कंसिस्ट होता है। नंबर 1 लोकसभा, देन राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट। ये तीनों लोग मिलके ही पार्लियामेंट बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मालूम है सब, ये हम लोग बात कर रहे हैं पार्लियामेंट का ही। पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद पार्लियामेंट्री बहुत सारे कमेटी होते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है। ओके, पावर्स एंड फंक्शंस समझना है किसका, जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हुआ, चाहे वाइस प्रेसिडेंट, चाहे प्राइम मिनिस्टर, सबका हम लोग को पावर एंड फंक्शन को समझना है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे बात किया था मैंने नेशनल गवर्नमेंट, अभी जो डिस्कस किया नेशनल गवर्नमेंट था, अब हम लोग डिस्कस करने वाले स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे वहाँ पे कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, हेड ऑफ नेशन जब बात होता है वो होते हैं प्रेसिडेंट, जब बात होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये दोनों में यही डिफरेंट होता है। और जब स्टेट गवर्नमेंट का बात होता है तो गवर्नर, देन चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे हमारा देखो बाई कैमरल जब बात होता है ना, जिस स्टेट्स के पास 2 हाउस होगा, अपर हाउस प्लस लोअर हाउस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई कैमरल। जिस स्टेट्स के पास ओनली लोअर हाउस या ओनली अपर हाउस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन बाई कैमरल। ठीक है, तो बाई कैमरल होने के लिए कंट्री के अंदर में अपर हाउस प्लस लोअर हाउस का होना ज़रूरी है। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर एप्लीकेबल, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इसके अंदर में होते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट की पावर एंड फंक्शन, सेम चीज़, इनका जो भी पावर होगा वो तो डिफाइन होगा ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा थोड़ी है कि किसी को पावर कहीं से भी मिल जाएगा, ये लोग को कहीं ना कहीं जितने भी पावर हैं सब कहाँ से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। एक चीज़ और कमेंट बॉक्स में बताना, पार्लियामेंट इज सुप्रीम और कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ओके, लोकल गवर्नमेंट का जब हम लोग बात करते हैं, ये भी याद रखना अमेंडमेंट के थ्रू आया है, जिसमें 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में। ठीक है, अब इसी में हम लोग ऐड किए थे PRI को, मतलब पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी। सबसे पहले ऐड होता है पंचायती राज, देन इसके थ्रू ऐड होता है म्यूनसिपैलिटीज। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये जो इंटेंशन था ना, मतलब पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी लाने का यही इंटेंशन था कि पावर को क्या कर दिया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे हम बता देते हैं, ये है पूरा कंट्री, ये था सेंटर, ये हैं अलग अलग स्टेट्स। अब यहाँ पे भी छोटे छोटे गांव हैं, वो गांव को अगर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो कंट्री के अंदर में कैसे ग्रोथ होगा, नहीं होगा। तो इसलिए पावर को क्या कर दिया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन। रूरल एंड अर्बन गवर्नेंस, उसके बाद पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत से रिलेटेड है, इसका भी कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बहुत UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे इम्पीचमेंट को लेके कैसे इनका इलेक्शन होता है, ये लेके, ये मतलब इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट जो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, सबका UPSC का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, UPSC जो आप लोग खुद तैयारी कर रहे हैं, UPSC जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, स्टेट PSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, अपॉइंटमेंट रिमूवल, मतलब ये लोग को कैसे क्या फंक्शन है, क्या काम है, रिमूव कैसे किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैं बात किया था, इम्पीचमेंट बताना है किसका किसका इम्पीचमेंट होता है और प्रोसेस क्या होता है उनका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का बात करते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब होता है ऐसा बॉडी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन है। ओके, जैसे इसके अंदर होता है NHRC, ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर व्यूमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ST OBC, मतलब सब कुछ आ गया गवर्नमेंट के अंदर। CBI, CIC, लोकपाल, बहुत ज़्यादा न्यूज में था, नीति आयोग, ठीक है, NDC, ये सब चीज़ क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऐसा अंडर आर्टिकल दिस। तो ऐसा करके UPSC थोड़ा कन्फ्यूजन बेस्ड में क्वेश्चन बनाता रहता
है। ओके, उसके बाद है स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST एंड OBC। ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है SC ST एंड OBC। जो हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन को लेके, अभी भी हमेशा न्यूज में ही रहता है रिजर्वेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स, रिजर्वेशन पॉलिसीज। अच्छा एक चीज़ बताना है, फीमेल के लिए कौन सा लेवल पे रिजर्वेशन है, नेशनल, स्टेट या लोकल, ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और कितना परसेंट है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आर्टिकल 13, मतलब 1 से लेके 50 तक आर्टिकल को जितना पढ़ोगे उतना कम है, एकदम रट लो, जुबान पे रख लो। 1 से लेके 50 तक आर्टिकल जो हैं जितने भी हैं। ओके, पार्ट 1 में बस इतना ही, पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।